जय माई की बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष एपिसोड्स में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आप सभी माँ बगलामुखी के बारे में जान चुके हैं, माँ बगलामुखी की ताकत के बारे में, माँ बगलामुखी की विशेषताओं के बारे में, माँ बगलामुखी क्या क्या कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, शत्रुओं का नाश कैसे कर सकती हैं, आपको तंत्र बाधा से मुक्त कैसे कर सकती है, किस्मत कैसे बदल सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ चीजें अगर आप खुद करते हैं, कुछ नियमों का पालन अगर आप खुद करते हैं, तो आप घर बैठकर अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत, अपने आप को बदल सकते हैं। खुद बैठकर तंत्र भी काट सकते हैं। आपको इधर उधर किसी मौलवी के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठिए और खुद बैठकर अपने ऊपर हुए तंत्र को भी आप काट सकते हैं। कैसे? तो इस एपिसोड को मैं शुरू कर रही हूँ, बहुत सारी खास बातें होंगी। बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक और कथावाचक आचार्य भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री। महाराज श्री, आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूंकि गुप्त नवरात्रे तो निकल चुके हैं, गुप्त नवरात्रों के बाद अब बहुत सारे हमारे जीवन में बहुत अलग अलग चीजें आएंगी, जैसे सावन भी आएगा, इसके बाद नवरात्रि भी आने वाले हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ, बहुत से लोग माँ बगलामुखी की शक्ति के बारे में तो जानते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि माँ बगलामुखी के शरण में जाकर क्या हम घर बैठकर खुद अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि अगर जो माँ बगलामुखी से कार्य नहीं हुआ, वो ब्रह्मांड में किसी मंत्र से नहीं हो सकता। इतनी बड़ी शक्ति है। तो हम न सिर्फ अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, बल्कि हमारे जीवन में जो आ रही कठिनाइयों को भी दूर कर सकते हैं। और तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, रोग बाधा, शत्रु बाधा, जितनी बाधाएं हैं, तमाम बाधाएं हैं हमारे जीवन में जो चल रही हैं, वो समस्त बाधाओं से मुक्ति हम पा सकते हैं। इसका नाम ही बगलामुखी है। इसके नाम से बड़े बड़े शत्रु थर थर कांपने लगते हैं। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े सिद्ध डर जाते हैं। ये बहुत ही उग्र देवी है। ये बहुत ही चमत्कारिक देवी है। ये प्रकट होती है, रात्रि में साधना कर दो प्रकट हो जाती है अट्टहास करते हुए। जब दुनिया में संकट आता है, जब विश्व में संकट आता है, जब इस ब्रह्मांड में संकट आता है, तो भगवती की आराधना न सिर्फ मानव बल्कि दानव, सिद्ध, नाग, गंधर्व, ऋषि, मुनि, देवता सब करते हैं। और भगवती से कहते हैं, इन कष्टों को आप दूर करिए। तो सब कुछ संभव है। बस इसका क्या करना होगा, भगवती को अपना बनाना होगा। और अपना बनती है, पहले गुरु के पास जाइए, दीक्षा लीजिए, उसका जप करिए। जपोपरांत आप सब कुछ पा सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने अभी तंत्र की बात करी, तो बहुत से लोग कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि चूंकि गुप्त साधनाएं होती हैं, तो इस समय में लोग जो है तंत्र बाधाएं भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तंत्र का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि लोगों को किसी तरीके से तंत्र बाधा में बांध सके। तो क्या कोई ऐसा उपाय है? जैसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, अलग अलग सपने आते हैं, बुरी बुरी चीज़ें सामने आती हैं, तो तंत्र काटने का कोई उपाय है आपके पास? कई उपाय हैं। एक तो भगवती की अगर आप दीक्षा लिए हैं, तो भगवती का एक ऐसा मंत्र है जो मूल मंत्र जिसे हम बोलते हैं। अब हालांकि मैं यहाँ सार्वजनिक मंच पे या यहाँ मैं नहीं बोल सकता हूँ उसे, दीदी आपको तो पता है उस मंत्र के विषय में। वो मंत्र अगर आप दीक्षा हुई, उस मंत्र का जाप करो, शमशान में भी आप बैठ जाओगे, जलती हुई चिता के पास बैठ जाओगे। महा से महा अघोरी हो, महा से महा बड़ा तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, कोई भी हो, आपका एक बाल भी उसका बाका नहीं कर सकता। ये तो रही मंत्र की बात, भगवती बगलामुखी के मंत्र की बात। अगर दीक्षा आप नहीं लिए हो तो क्या करो, विशेष परिस्थिति में बगलामुखी का स्त्रोत आता है, स्त्रोत आता है, और वह कवच एक आता है। कई स्त्रोत भगवती बगलामुखी के हैं, लेकिन एक कवच है, एक खड्गमाला है। कवच का पाठ करिए, उस जल को पी जाइए आप। करने वाला मरेगा, जो भी तंत्र किया हो वो तो मारा जाएगा। जो आप चाहोगे वही उसके साथ हो जाएगा। इंस्टेंट वो जो है तो रिजल्ट देती है देवी। खड़क माला का पाठ मैं कई बार कराया हूँ। यजमान जो चाहा है वही हुआ है। कवच का पाठ, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में, मेरे मन में तंत्र है, मेरे मेरे आसपास कोई चल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई पुकार रहा है, मेरा जीना हराम कर दिया है, बहुत ही दिक्कत उत्पन्न कर रहा है, कवच का पाठ करिए। जिस अंग का ध्यान आप करोगे उसके वही अंग टूटेगा।
जिस अंग का ध्यान करोगे उसी अंग में रोग उत्पन्न हो जाएगा। और डॉक्टर का चेकअप कराते रहो आप। कई लोगों को मैं जानता हूं, महाराज चेकअप कराते हैं सब नॉर्मल आता है, क्या बात है, क्या करें हम, पेट नॉर्मल है, किडनी, लीवर, हार्ट, जितने भी सब चीजें हैं सब कुछ नॉर्मल, फिर भी दर्द है, क्या करें, क्या चीज है, तंत्र है, ये सब कुछ संभव है। तो अगर आपको लगता है तो कवच का पाठ करिए, विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ करिए, खड़गमाला का पाठ करिए, जहाँ से आया हुआ है लौट करके जाएगा और आपकी सुरक्षा होगी। अगर दीक्षा हो गई है तो भगवती के मूल मंत्र का जाप करिए, खानदान को सुरक्षित कर देगा मंत्र भगवती, कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, ये उपाय है। हाँ, आचार्य जी, जैसे बहुत से लोगों के साथ ये समस्या होती है, कहते हैं कि पैसों का बंधन करा दिया है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि पैसों का बंधन कैसे होता होगा, लेकिन लोग कहते हैं हुआ है कंचन जी, पैसों का बंधन करा दिया। कल तक तो घर में बहुत पैसा आ रहा था, हम सारे ही कमा रहे थे, हस्बैंड भी, मैं भी, ससुर भी कमा रहे थे। अब अचानक से नौकरियां छूट गई, समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है, ना पैसा आ रहा है ना कमा पा रहे हैं। तो ये पैसों का बंधन काटने का कोई उपाय बताइए। वही मंत्र चमत्कारिक रूप से अगर आप भगवती का एक मंदार विद्या है, देवी जी अब मेरी मजबूरी है बंधुओं की, आप पूछोगे कि वो मंत्र बताइए। आप मंदार विद्या एक आती है, जब आप ढूंढेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा, एक मंत्र है देवी जी लक्ष्मी प्राप्ति करने का। दीक्षा लेकर के आप उस मंत्र का जाप कर दीजिए। देवी जी अगर आप 30 दिन या 11 दिन उसका कर लीजिए आप पाठ, बंधन तो होता है। मैं पहले बंधन के विषय बता दूं, शरीर का बंधन होता है, मन का बंधन होता है, वाणी का बंधन होता है, परिवार का बंधन होता है, फैक्ट्री का बंधन होता है। एक कलयुग है, समझ जाइए, इस कलयुग में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी चल रही है, बस हर चीज़ बांधी जा रही है। शरीर का बंधन हुआ तो जहाँ जिस शरीर का हुआ होगा वो शरीर रोगी हो जाएगा, मन का हुआ तो मन बेचैन हो जाएगा, पैसे का हुआ तो सब रुक जाएगा। पहले आपकी नौकरी जाएगी, फैक्ट्री बंद होगी, रोड पे आ जाओगे, एक एक रुपए के लिए भिखारी बन जाओगे। ये बंधन होता है। और जब ये बंधन हो जाए तो भगवती बगलामुखी के शरण में अगर जाना है तो मंदार विद्या एक होती है, उसका पाठ जाप कर लो आप गुप्त नवरात्रि में या किसी नवरात्रि में या नॉर्मल दिनों में रात्रि में कर लो, बंधन तो खुल ही जाएगा और इतनी पैसे की बारिश होगी और वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी कि आप कल्पना नहीं करे होगे। बंधुओं, ये देवी जब आप सब जगह से हार जाओ, कहीं रास्ता आपको न मिले, जब आपको असाध्य रोग हो जाए, जब रोड पे आ जाओ, सत्य घेर ले आपको, कोई जेल में चला जाए, कोई आपसे दूर चला जाए, जब हर जगह से आप निराश हो जाओ तो ये साधक ताल ठोंक के कहता है मेरी माँ भगवती बगलामुखी की शरण में जाओ और अपने आप को समर्पित कर दो, आप इन बाधाओं से मुक्त हो जाओगे, आई प्रॉमिस। वो ऐसी चमत्कारिक देवी है। सब कुछ दुनिया में अगर जहां आप हाथ रखो और वो आपकी हो जाए, अगर ऐसी कल्पना करते हो आप, तो भगवती बगलामुखी से जुड़ जाइए आप। आज नहीं तो कल आप जुड़ोगे। जब ये दुनिया ठुकराएगी, दुनिया ताना देगी, जब रोड पे आ जाओगे, जो आ चुका है वो जुड़ रहे देवी जी। मैं जानता हूँ कई IAS IPS, जितना आप दीदी आपको ये पता नहीं होगा, जो जितना भी बड़ा तबका है, मतलब जो एजुकेटेड है और जो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कॉमेडियन हो, बॉलीवुड वाले हों, हॉलीवुड वाले हों या IAS IPS हों, जो ए ग्रेड जॉब करते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं सब भगवती बगलामुखी के उपासक हैं। और इस मार्ग में सबसे बड़ी गलती आप दीदी, जैसे आपको पता ही, आप बता ही रहे थे अभी कि सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम बगलामुखी की कोई भी प्रक्रिया आप करिए, यहां तक दर्शन की भी किसी से मत बताइए आप। अगर आप बता दिए कि मैं बगलामुखी दर्शन करने गया था या मैं अनुष्ठान करवा रहा हूं या अनुष्ठान में कर रही हूं, मैं जाप करवा रहा हूं, मैं जाप कर रही हूं, कोई भी चीज अगर आप बताते हैं तो भगवती के गण ही आपको वो सब उससे दूर कर देंगे। भगवती एक ऐसा नाम है
कि समस्त बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाता है ये नाम, और धन वैभव को देता है। जहाँ जाते हो, डंके की चोट पे जाते हो, वो कुर्सी आपकी होती है, वो पद आपका होता है, और जहाँ आप बैठोगे आपकी समस्त जितने भी लोग हैं हजारों में आप अलग पहचाने जाओगे। एक अलग ऑरा आपकी होगी, अलग आपके अंदर तेज होगा, अलग कॉन्फिडेंस होगा, सब कुछ अलग होगी। वो भगवती वास करती है। भगवती का वास देवी कहाँ होता है दीदी, पता है आपको? जो साधक होते हैं, जिह्वा, जिह्वा सिद्ध होती है। वो जो कह दिए वही होगा। कुंडली में भले कुछ हो योग है, अगर एक साधक कह दिया कि तेरा कल्याण हो या तेरा पतन हो, दोनों में से हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे थे, देखिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं माई से, और जैसा कि महाराज श्री ने बताया कि माई से जुड़कर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, हर बाधा को, हर तंत्र को, हर कर्ज को, हर बीमारी को, हर परेशानी को, हर टूटने को आप बचा सकते हैं, ग्रह कलेश को बचा सकते हैं, ग्रह कलेश को अपने से दूर कर सकते हैं। मतलब कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माई के शरण में आ जाइए। और आखिर में मैं यही कहूंगी कि फ्रॉड और स्कैमर्स से बचिए। महाराज श्री के नाम से बहुत से लोग हैं जो कॉल्स करते हैं, कहते हैं महाराज श्री से आपकी बात करा देंगे या महाराज श्री से आपको मिलवा देंगे। इस तरह के लोगों से बचकर रहिए। जो 2 नंबर्स हम चला रहे हैं, प्रियांशु और इसके साथ ही अरुण शास्त्री जी, इन 2 नंबर्स पर ही आपको कॉल करना है, संपर्क करना है। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो आपको महाराज श्री से मिलवा सके। तो चलिए अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। किसी भी तरह की बात करना चाहते हैं, महाराज श्री से मिलना चाहते हैं, कथा कराना चाहते हैं अपने घर पर, अपने घर से बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। इन्हीं नंबर्स पर आप महाराज श्री से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। जय मां। जय माई।